जो कॉकरोच है ये आपके बोर्ड में नहीं है, ठीक है। बोर्ड में खाली फ्रॉग है शायद, बस। कॉकरोच जो है वो नीट में और अर्थवर्म डिलीट है पूरा। ठीक है, अब देखेंगे हम। जो कॉकरोच होता है आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल्स, है ना। इधर इट कैन बी ब्लैक और इट कैन बी ब्राउन, that are included in the class insect of phylum Arthropoda। phylum Arthropoda में insects आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर हम देखेंगे ना अच्छे से स्पेसिफाइड वे में या मोर प्रिसाइज वे में, तो phylum Arthropoda के अंदर इंसेक्ट आ जाता है, क्लास एक। इस फाइलम में क्लास आ जाता है इंसेक्टा। ब्राइट येलो भी हो सकता है, ठीक है, ब्राइट येलो। या यहाँ इसने लिखा है क्या, रेड एंड ग्रीन कलर्ड कॉकरोचेस हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड इन ट्रॉपिक रीजन्स। ट्रॉपिक रीजन्स कहाँ पे, ना वो ट्रॉपिक एरियाज जहाँ पे होते हैं, जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जहाँ पे होता है अर्थ पे ना। ट्रॉपिकल रीजन्स आप मानिए वो रीजन्स जहाँ पे रेनफॉल भी अच्छी पड़ जाती है, धूप भी अच्छी होती है, तो वहाँ पे ग्रोथ अच्छी हो जाती है चीज़ों की। तो वहाँ पे ब्राइट येलो रेड ग्रीन कलर भी कॉकरोच मिल जाते हैं, अपन देखे होंगे शायद इस पे ना, डिस्कवरी पे या फोन पे वगैरह। दे साइजेस रेंज फ्रॉम 1/4 इंच, ठीक है, चौथा हिस्सा 1 इंच का, इतने छोटे होते हैं, या 3 इंच तक हो सकते कॉकरोच इतने बड़े। 0.6 to 7.6 इनकी साइज रेंज होती है। ठीक है, इनकी साइज रेंज। एंड हैव लॉन्ग एंटीनी, है ना, लेग्स एंड एक्सटेंशन ऑफ अपर बॉडी वॉल दैट कंसील्स हेड। और अपर बॉडी वॉल का एक्सटेंशन हो गया होता है, मानिए आप अपर बॉडी वॉल जो है वो एक्सटेंड किया होता है, उसने छुपाया होता है हेड को। आप समझ रहे, कंसील्स हेड। दे आर नॉक्टर्नल, वो रात को मतलब जिंदा रहते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं, ठीक है। ओमनिवोर्स होते हैं, यानी कि वो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी वो खाते हैं दोनों। दैट लिव इन डैम प्लेसेस, जो बिल्कुल, डैम का मतलब होता है गंदा मॉइस्ट इलाका। एक तो क्या मॉइस्ट प्लेसेस, मॉइस्चर क्या होता है, मानिए कभी होता है इंसान को चेहरे में मॉइस्चर भी, वो भी होता है मॉइस्चर। हम लोग डैपनेस हो रही है उसको यहाँ पे, डैपनेस मतलब आप मानिए गंदा मॉइस्चर, ये गंदे मॉइस्चर में होते हैं, ठीक है। प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, दे हैव बिकम रेजिडेंट्स ऑफ ह्यूमन होम्स, है कि नहीं, रहते घरों में। एंड देयर आर सीरियस पेस्ट्स, ठीक है, एंड वेक्टर्स ऑफ सेवरल डिजीजेस, कैरी करते हैं बहुत सारे डिजीजेस को भी, कौन, कॉकरोच। अरे कॉक मुर्गा, मुर्गे का रोच, पता नहीं क्या होगा उसको रूट वर्ड, है ना, कॉकरोच। मैं अपने कॉक को कॉकरोच देता था खाने के लिए, मुझे याद है वो खाता था बेचारा। ओके, मॉर्फोलॉजी। द अडल्ट ऑफ कॉमन स्पीशीज ऑफ कॉकरोच जो होते हैं उसमें क्या आता है, उसमें आता है पेरिप्लेन लेनिटा अमेरिकाना। अडल्ट ऑफ कॉमन स्पीशीज ऑफ कॉकरोच आपको याद रखना है, वो है पेरी प्लानिटा, पेरी प्लानिटा, ठीक है, अमेरिकाना, पेरी प्लानिटा अमेरिकाना। जो कितने होते हैं, अबाउट 34 to 53 मिलीमीटर लॉन्ग विद विंग्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन। जो एब्डोमेन के टिप से ज्यादा एक्सटेंड करते हैं, या आपको समझ नहीं आ जाएगा पहले। आप रखिए फिलहाल इतना याद, देखिए इतना रखिए आप याद कम से कम, कि इनमें होती है बॉडी डिविजिबल इंसेक्ट्स में 3 पार्ट्स में, 3 अज्जा के ऊपर। आप मानिए मेरे सामने हनी बी है ना, हनी बी की एग्जाम्पल आसान होती है। उसे क्या होता है, हेड होता है ना पहले ऐसे, उसको बोलते हैं हेड। फिर कुछ ऐसा होता है ना, उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं ये थोरैक्स, क्या बोलते हैं, ये हो गया हेड, ये हो गया थोरैक्स। और फिर तीसरा जो लंबा सा ऐसा होता है कि नहीं, उसे बोलते हैं एब्डोमेन। इतना करना याद, हेड, थोरैक्स। आपने हेड हो गया सिर, थोरैक्स हो गया ये गर्दन, एब्डोमेन क्या हो गया पेट, तो वही मानिए आप वैसे। हेड थोरैक्स और एब्डोमेन में होता है, ये देखिए इसका हेड यहाँ पे इतना है ना, ये हो गया हेड, ठीक है। एब्डोमेन कहाँ पे है? ये हो गया थोरैक्स, देखिए इसे यहाँ पे लिखा है मीजोथोरैक्स, ठीक है। अम, ये देखिए आप, ये थोरैक्स रहा, ठीक है, थोरैक्स रीजन, ठीक है। फिर ये क्या लगे इसका, फिर बाकी सारा देखिए, मेटाथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, प्रोथोरैक्स, ये पूरा थोरैक्स होता है। इसमें 3 पार्ट आ जाए थोरैक्स में, थोरैक्स में आता है, ये थोरैक्स होता है, क्या होता है, थोरैक्स, RAX। इसमें आता है मीजोथोरैक्स, प्रोथोरैक्स पे जाता है प्रो, फिर मीजो, फिर मेटा। हम पढ़ेंगे अच्छे से, मैं दिखाऊँ डायग्राम को आराम से। फिर क्या आता है एंड पे, एब्डोमेन, यहाँ से यहाँ तक मानिए आप, इस तरह क्या है एब्डोमेन, मैं आपको दिखाता हूँ आराम से, आपको यहाँ समझ नहीं आ जाएगा। हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन कैसा होता है, NCERT ना अजीब डायग्राम रहती है बीच में।
ये देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे हम देखिए प्यार से, ये मानिए हनी बी है ना। इसे क्या होता है, ऊपर होता है हेड, फिर क्या होता है थोरैक्स, फिर क्या होता है एब्डोमेन। इतना आपको याद करना है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, फिलहाल के तौर पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए आराम से, ओ थोरैक्स के पार्ट शायद लिखे होंगे यहाँ पे, अगर लिखे होंगे तो ठीक है, नहीं लिखे होंगे तो वो भी ठीक है। इसने यहाँ पे नहीं लिखा है, सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। हेड थोरैक्स है ना, इंसान में होता है हेड थोरैक्स एब्डोमेन, ये हो गया हमारा हेड, ये हो गया हमारा थोरैक्स, ठीक है। फिर पेट मानिए आप होती है एब्डोमेन। कहाँ गया, हमें लिखना है यहाँ पे हेड थोरैक्स एब्डोमेन। या लिखेंगे थोरैक्स टाइप्स, टाइप्स ऑफ थोरैक्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ थोरैक्स इन इंसेक्ट्स। ये देखिए आप, आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन, हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन, कहाँ पे है इसके एब्डोमेन। ये देखिए आप, यहाँ इसने लिखा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज द प्रोथोरैक्स दैट यू कैन सी हियर। पहला वाला मतलब प्रो हो गया पहला, प्रोथोरैक्स, ठीक है। जिसे होते हैं प्रोटोजोअन्स, पहले एनिमल्स, प्रिमिटिव एनिमल्स, वैसे ही प्रोथोरैक्स। फिर जो नीच वाला ये इतना नहीं, ये प्रोथोरैक्स है। फिर जो ये दिख रहा है आपको, ये सब कुछ ये क्या है, मीजोथोरैक्स। और ये क्या है ब्लू वाला, ये मेटाथोरैक्स है, ठीक है। तो प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, इस सारे को हम क्या बोलते हैं, थोरैक्स। और ये क्या इसका होता है, हेड, हेड थोरैक्स। और यहां से लेके यहां तक ये सारा, ये क्या है, शाबाश बताइए मुझे, एब्डोमेन। ये बात याद रखनी, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। और ये पता है, ये विंग्स है, टांगे वांगे तो पता ही है, बाकी इसको क्या करना है। अब चलते हैं हम वापस एनसीईआरटी पे। तो यहाँ पे हम चलते हैं ऊपर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि विद विंग्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन, ये इसकी टिप ऑफ एब्डोमेन है ना, ये एब्डोमेन की टिप है, इसके ऊपर भी क्या चलती है, विंग, ठीक है। वही ये बोल रहा है कि जो यहाँ पे विंग होती है, वो एक्सटेंड करती है बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन। विंग एक्सटेंड्स बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन इन मेल्स, मेल के अंदर, ठीक है। द बॉडी मतलब बड़ी विंग होती है वहां पे। द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड, ये भी क्या होती है, सेगमेंटेड। यहाँ पे सेगमेंट्स पाए जाते हैं, एंड डिविजिबल इनटू थ्री डिस्टिंक्ट रीजन्स, जहाँ पे हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन हमें मिल जाता है। द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। हमने एक बार बार कही थी ये बात कि काइटिन से बन जाता है यहाँ पे एक्सोस्केलेटन, जो बाहर की, जो बाहर से बन जाता है, इनको मानिए स्केलेटन सिस्टम बाहर से होता है, इनको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। वो बनता है काइटिन से। काइटिन क्या होता है, एक पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड। ब्राउन इन कलर वो होता है, ठीक है। In each segment, exoskeleton has hardened plates called sclerites. ये बात भी याद रखनी है कि हर सेगमेंट में जो एक्सोस्केलेटन होते हैं, वहां पे हार्डन प्लेट्स पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेक्लेराइट्स, जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है हार्ड प्लेट लाइक पीसेस ऑफ एक्सोस्केलेटन इन कॉकरोच मेड ऑफ काइटिन, दे जॉइन टुगेदर, ठीक है, टू फॉर्म ईच बॉडी सेगमेंट एंड गिव प्रोटेक्शन एंड शेप। उनको क्या बोलते हैं, सेक्लेराइट्स। जो कि कहाँ कहाँ होते हैं, टेरगाइट्स होते हैं डोर्सली, और ये क्या मैंने यहाँ पे लिखा है, एक मिनट ये हटाना पड़ेगा पहले यहाँ पे, टेरगाइट्स, और यहाँ पे क्या लिखा है, एंड स्टेरानाइट्स, अच्छा ठीक। टेरिगाइट्स डॉर्सल थे प्रेजेंट, टेरिगाइट्स, ठीक है। द हार्ड सेक्लराइट्स प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल अपर सरफेस ऑफ बॉडी सेगमेंट, ऊपर से, ठीक है। और स्टेरानाइट्स क्या होते हैं, जो आगे से होते हैं, यानी कि लोअर साइड से, वेंट्रल साइड से। द सेक्लराइट्स ऐसे वाले जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, ऑन द वेंट्रल लोअर साइड ऑफ ईच सेगमेंट, ठीक है। उन्हें बोलते हैं सेक्लराइट्स। इसने यहाँ पे दिया सेक्लराइट्स, आप देखिए यहाँ पे, नहीं यहाँ पे इसने दिए, तो हम देते हैं यहाँ पे सेक्लराइट्स, ठीक है, तब जाके हमें समझ आएगा आगे। सेक्लराइट्स, सेक्युलर राइट्स, ये देखिए आप, इन कॉकरोच, ये देखिए आप, कुछ जरा टेरिगाइट है ना यहाँ पे, टेरिगाइट यहाँ पे दिख रहा है आपको, या स्टेरानाइट। तो टेरिगाइट कहाँ से होता है और स्टेरानाइट कहाँ से होता है, आप मानिए यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या बोला है, टेरिगाइट और स्टेरानाइट जो कि सेक्युलराइट होते हैं। टेरिगाइट कहाँ से होता है, वो होता है बिल्कुल ऑन द डोर्सल साइड। और जो होता है स्टेरानाइट, वो कहाँ से होता है, वेंट्रल साइड से। वो क्या होते हैं, वो होते हैं हार्ड सेक्युलराइट्स। सेक्युलराइट्स क्या होते हैं, वो काइटिन से बन जाते हैं, मानिए आप हार्ड चीज़ें, प्लेट लाइक पीसेस होते हैं वो एक्सोस्केलेटन के, जो बन जाते हैं काइटिन से कॉकरोच में।
फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन एंड शेप। ठीक है, अपन ये सेगमेंटेशन हो जाती है इससे यहाँ पे। जैसे वहां पे थे मेटामेयर्स, यहाँ पे क्या होते हैं? स्क्लेराइड्स। ऐसे समझिए आप ये चीज। दैट आर ज्वाइंट टुगेदर टू ईच अदर बाय व्हाट? बाय थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, उसको बोला जाता है, उसको बोलते हैं आर्थोडियल मेम्ब्रेन। यानी कि एक थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन जो कॉकरोचेस में दो सेक्लेराइड्स को जोड़ देता है आपस में। ठीक है, प्रेजेंट होता है बिटवीन द टू सेक्लेराइड्स। ठीक है, और इट अलाउज मूवमेंट बॉडी से ऑफ बॉडी सेगमेंट्स, है ना, मूवमेंट कर पाते हैं सही से। सेगमेंटेशन होती क्यों है यहाँ पे? मूवमेंट के लिए, ताकि ये फुल मूवमेंट कर सके अच्छे से। ठीक है, एंड अपन डेज जितने सेगमेंट्स होंगे उतने मूवमेंट कर पाते हैं। हम कैसे मूवमेंट कर पाते हैं? जॉइंट से ही, है ना। तो मेकिंग द अदरवाइज हार्ड एक्सोस्केलेटन फ्लेक्सिबल। क्योंकि एक्सोस्केलेटन हार्ड होता है ना, इट नीड्स टू बी हार्ड एंड फ्लेक्सिबल। तो हार्ड तो होता है बिकॉज ऑफ काइटिन। अब फ्लेक्सिबल कैसे बन जाता है? बिकॉज ऑफ व्हाट? सेक्लेराइड्स की क्या? बिकॉज ऑफ सेक्लेराइड्स के बीच में जो कटा, मतलब ये होता है क्या, स्पेस होती है जहाँ पे थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन होता है, उसकी मदद से यहाँ पे क्या होता है? इन सेक्लेराइड्स में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है और मूवमेंट कर पाते हैं सही से। अब चलते हैं हम नीचे। यहाँ पे दिखा रहा है एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ अ कॉकरोच। मतलब क्या हो गया? ये हमें समझा रहा है यहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ ए कॉकरोच, यहाँ पे समझा रहा है हमें। हम चलते हैं नीचे। हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप। आप ध्यान से देखिए, हेड क्या होता है? ट्रायंगुलर इन शेप होता है। इट लुक्स लाइक ए ट्रायंगल। उसके बाद लाइज एंटीरियरली, ऊपर से एट राइट एंगल्स टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। जो लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस ऐसे होती है, उसके साथ रहता है ये हेड, क्या? राइट एंगल यहाँ पे, है ना। तो वही बोल रहे हैं। इट्स फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट्स। यहाँ पे सिक्स सेगमेंट्स फ्यूज करते हैं आपस में। एंड शोज ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शंस। क्यों? बिकॉज ऑफ व्हाट? ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक यहाँ पे होती है। फिगर 7.14 हम 7.15 हम उसके लिए देखेंगे। ये देखिए आप, यहाँ पे आप देखिए ध्यान, इसका मुंह दिखाया जा रहा है यहाँ पे। ये इसकी कंपाउंड आई होती है। ठीक है, और ये होती है ऑसिलस, यानी कि सिंपल आई। ठीक है, ऑसिलस का मतलब क्या होता है? सिंपल आई। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑसिलस जो होता है सिंपल आई। और कंपाउंड क्या होती है? ऑसिलस का मतलब होता है सिंगल सिंपल आई ऑन द कॉकरोच हेड दैट डिटेक्ट्स लाइट एंड डार्कनेस। इट इसका होता है मेन फंक्शन, डिटेक्शन ऑफ लाइट एंड डार्कनेस। मगर मगर ये इमेज फॉर्मेशन में हेल्प नहीं कर देता है। इमेज फॉर्मेशन इस आंख से नहीं हो जाती। इस आंख से क्या हो जाता है? सिर्फ ये कहते हैं डिटेक्ट लाइट को, लाइट है कि डार्कनेस है, इस आंख से पता चल जाता है वो चीज़। किसे? ऑस्लर से। बहुत छोटी आंख होती है। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आज आप थोड़ा लेट आए क्लास में ना, आतिफ, और वो उसका नाम क्या है, फहद, क्लास में नहीं आ गया आज। आज होती है क्लास 9:30 पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप तो रिकॉर्ड वीडियो देख सकते हो, मसला नहीं है कुछ। मैं कहता हूँ रिकॉर्ड भी इसलिए। कंपाउंड आई क्या होती है? जो बन जाती है सिंपल सिंपल आईज बहुत सारों से। ठीक है, उसे बोला जाता है कंपाउंड आई। लेकिन जो सिंपल आई होती है कॉकरोच के हेड के ऊपर, दैट हेल्प्स जस्ट इन द डिटेक्शन ऑफ लाइट एंड डार्कनेस, बट इट कैनॉट फॉर्म व्हाट? इट कैनॉट फॉर्म इमेजेस। लेकिन जो कंपाउंड आई होती है, वहाँ पे खास बात ये होती है कि वो हेल्प हेल्प करती है व्हाट? इन इमेज फॉर्मेशन वो हेल्प कर देती है। वो जो लार्ज होती है, ठीक है, या मल्टी फेसेटेड आइज होती है ऑन द हेड ऑफ कॉकरोच। ठीक है, जो कंपाउंड आई होती है ये छोटी छोटी आंखों से बनी होती है, आप मानिए एक हिसाब से। ठीक है, बहुत सारी आंखें होती है छोटी छोटी, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ओमेटीडिया। क्या बोलते हैं? ओमेटीडिया उनको बोलते हैं। वही ओमेटीडिया मिल जाते हैं, उससे बन जाती है कंपाउंड आई। ठीक है, ओमेटीडिया जो है, और यही करते हैं हेल्प किस में? फॉर्मिंग इमेजेस। इमेज फॉर्मेशन के लिए हेल्प यही करते थे। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन में यही हेल्प करते थे। और साथ में किस काम के लिए बताइए? इमेज फॉर्मेशन एंड मूवमेंट के लिए। चलना कहाँ से, नेविगेशन कैसे करनी है। अगर हमारे पास आंखें होंगी नहीं, मतलब देखिए पाएंगे चलना कहाँ से, तो ये इमेज फॉर्मेशन को करता है हेल्प। इमेज फॉर्मेशन एंड मूवमेंट के लिए आंख होती है इस्तेमाल कंपाउंड आई, जो बन जाती है ओमेटेरिया से। जो छोटी छोटी आंखें हजारों होती है। और जो ऑसलस होती है वो सिंगल आई होती है। ठीक है, या वो सिंपल आई होती है, जो सिर्फ करती है हेल्प इन द डिटेक्शन ऑफ लाइट एंड इन द डिटेक्शन ऑफ व्हाट? डार्कनेस। अब यहाँ पे मैंडिबल और मैक्सिला होता है ना। ये मैंडिबल ऐसे ऐसे कुछ होता है,
आपने देखा होगा इसमें ना, इसमें क्या उसको बोलते हैं, क्रैब है ना, क्रैब। वो ऐसे करा होता है, खच 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 खच, वो क्या होता है उसके हाथ तो, वो मैंडिबल्स होते हैं, क्या होते हैं, मैंडिबल, उसे वो क्रश करते हैं खाने को ऐसे, तो भरते हैं मुंह में, है ना। तो वैसे मानी मैंडिबल और मैक्सिला यहाँ पे पाया जाता है। हमें होती है ना, देखिए ये ना, ये बोन, ये वाली बोन, इसको बोलते हैं मैंडिबल, इस ऊपर वाली को, ठीक है। और ये वाली है जो हिल जाती है, देखिए, जहाँ पे जॉ लाइन होती है, उसको क्या बोलते हैं, शाबाश, मैक्सिला। इसको बोलते हैं मैक्सिला बोन, ठीक है, इस वाली को। इसको बोलते हैं मैंडिबल, इंसान में होती है बोन। वैसे ये पानी, आप मानी इनमें मैंडिबल मैक्सिला ऐसे होते हैं कि वो क्रश करने के लिए भी हेल्प करते थे बाज़ औक़ात, लेकिन यहाँ पे किसके लिए हेल्प करते हैं, यहाँ में लिखा होगा, मैंडिबल्स जो है यहाँ पे होते हैं, मैंडिबल्स यहाँ पे होते हैं पेयर ऑफ स्ट्रॉन्ग हार्ड चिविंग माउथ पार्ट्स, अपन ये चिविंग माउथ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे माउथ पार्ट्स हमें तो चिव नहीं करते ये, बस हेल्प करते हैं, ये डायरेक्टली चिविंग माउथ पार्ट्स होते हैं। और दे आर यूज ऑफ बाइटिंग एंड ग्राइंडिंग फूड ड्यूरिंग फीडिंग के तौर पे हेल्प करते हैं। और जो मैक्सिले यहाँ पे होते हैं, ठीक है, मैक्सिले वो किस में हेल्प करते हैं, आर अ पेयर ऑफ एक्सेसरी माउथ पार्ट्स, कुछ मजीद हेल्प करते हैं माउथ पार्ट्स, दैट हेल्प इन होल्डिंग, टेस्टिंग एंड मैनिपुलेटिंग फूड, मतलब फूड को ऐसे ऐसे गोल गोल करना, टेस्ट करना, पकड़ना, वो कहते हैं मैक्सिला, नीचे वाला। जो मैंडिबल वो क्या करते हैं, क्रश कर देते हैं, ग्राइंड कर देते हैं फूड को। तो वो हमने यहाँ पे देख लिया, दिस इज द मैक्सिला एंड दिस इज द मैंडिबल, मैंडिबल मैक्सिला। फिर लैब्रम, आप पर ये लैब्रम यहाँ टंग जैसी होती है कुछ, ठीक है, टंग, लैब्रम, यहाँ पे मैंने लिखा है लैब्रम के बारे में कुछ, लैब्रम, एक मिनट, ये लैबियम है यहाँ पे, ये ऊपर का देखिए। लैब्रम का मतलब होता है अपर लिप, क्या होता है, लैब्रम इज नथिंग बट अपर लिप, हाँ लेबियम होता है टंग, सॉरी, लेबियम का मतलब होता है टंग, TONGUE। और लैब्रम क्या होता है, लैब्रम का मतलब होता है अपर लिप इन केस ऑफ क्या, कॉकरोचेस। और लेबियम क्या होता है, टंग, ये बात याद रखिए, लैब्रम अपर लिप, ठीक है। अब रखिए ऐसे याद, देखिए, अपर ना, अपर, यहाँ पे आर है एंड पे ना, लैबरम यहाँ पे आर आ रहा है, ठीक है। आपने कैसे याद, मेरे कहते हैं ऐसे याद है टाइम पे, लैबरम और अपर, लैबरम और अपर, और लेबियम और टंग, लेबियम, ठीक है। तो लैबरम होता है अपर लिप ऑफ द माउथ, ठीक है, जो हेल्प करता है फूड को होल्ड करने के अंदर और डायरेक्ट करने के अंदर के टुवर्ड्स द मैंडिबल, मैंडिबल को देने के लिए, कि मैंडिबल करता है क्या, चिव करता है इसको, फिर लैब्रम बस होल्ड कर देता है और डायरेक्ट, मतलब यहाँ पे खाना है, लेब्रम कर रहा है होल्ड, पहुंचा रहा है कहाँ तक, मैंडिबल तक, इस तक। मैंडिबल कर रहा है क्रश क्रश क्रश, मैक्सला क्या करता है फिर, मैक्सला होल्ड करता है, टेस्ट करता है, ठीक है, मैनिपुलेट करता है फूड को, वो सब यहाँ पे हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं डायरेक्टली यहाँ पे किताब के हिसाब से। द हेड कैप्सूल उनको होती है, बेयर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, देख लिया हमने वहाँ पे, अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीने वहाँ पे होते, थ्रेड लाइक एंटीने अराइज फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट्स, ऊपर देखिए आप, है ना ये मेम्ब्रेन, यहाँ पे सॉकेट है ना, सॉकेट, जैसे होता है आई सॉकेट, सॉकेट क्या होता है, मानिए आप कोई गोल चीज, उसमें भरता है कोई चीज इंसान, हो गया सॉकेट, जैसे ये होता है आई सॉकेट हमारा, है ना। तो वैसे ही अपन यहाँ पे सॉकेट होता है, इसमें एंटीना बस आए हुए होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे बंद किए होते हैं एंटीना, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, a pair of thread-like antennae arise from membranous sockets lying in the front of eyes, है ना, ठीक। एंटीने हैव सेंसरी रिसेप्टर्स वहां पे होते हैं एंटीने के ऊपर, तो वो सेंसिंग के काम में हेल्प कर देते हैं, आखिरकार सेंस करने के लिए, ठीक है। दैट हेल्प इन मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट, ठीक है। एंटीरियर एंड ऑफ द हेड जो होता है, वो कहते हैं जो ऊपर होता है, वो बेयर करता है क्या, अपेंडेजेस को, फॉर्मिंग अपेंडेज मतलब आउटग्रोथ्स, ठीक है, फॉर्मिंग बाइटिंग एंड चिविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, जो बाइट और चिव करने के लिए हेल्प करते थे। तो माउथ पार्ट्स कंसिस्टिंग ऑफ लैब्रम, अपर लिप वहां पे होता है, ठीक है। फिर मैंडिबल्स के बारे में हमने कहा, मैंडिबल्स क्या काम करते थे ना, हमने कहा मैंडिबल जो है वो चिविंग माउथ पार्ट्स थे, वो बाइंडिंग के लिए, बाइटिंग के लिए, ग्राइंडिंग ऑफ फूड के लिए काम आते हैं। फिर मैक्सिला क्या होता है, वो एक्सेसरी माउथ पार्ट जो हेल्प करता है होल्ड में, टेस्ट में, ग्राइंड में हेल्प नहीं करता है, होल्ड और टेस्ट में हेल्प करता है, और मैनिपुलेट के अंदर हेल्प कर देता है ये फूड को। और लैबियम लोअर लिप, जो मतलब पहुंचाता है इस खाने को कहाँ तक, मैंडिबल्स तक, यहाँ दिखा हमने लोअर लिप, ठीक है। लैब्रम्स को हम बोलते हैं, एक मिनट सॉरी, वो हो गया लैब्रम अपर लिप, पहले लैब्रम ही होगा ना, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ हो जाता है, हमेशा गलती हो जाती है, लैब्रम लैबियम भूल जाते हैं। लैब्रम मतलब अपर लिप, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है अपर। तो आप मानिए लैब्रम पूछा था खाना कहाँ तक, मैंडिबल तक, वो करता है क्रशर ग्राइंड, ग्राइंड,
फिर पहुंचता है मैक्सिला तक। मैक्सिला क्या करता है? वो करता है टेस्ट, वो करता है इसको, मतलब क्या, होल्ड, मैनिपुलेट। फिर लैबियम लोअर लिप उसके बाद, ठीक है। लैबियम का आपका ये रहा लोअर लिप, लैबियम, ठीक है। तो लैब्रम होता है अपर लिप और लैबियम क्या होता है? लोअर लिप। लैबियम इज लोअर लिप, ठीक है। जो बन जाता है कैसे? फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ पेयर ऑफ सेकंड मैक्सिला। जो बन जाता है जब होता है फ्यूजन ऑफ पेयर ऑफ सेकंड मैक्सिला, असल में ऐसा हो जाता है। छोड़िए, आप उसका करना है जैसे हम एंटोमोलॉजी पढ़ रहे हैं। अच्छा, इतना आपको पता होना चाहिए कि एंटोमोलॉजी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये मान जाता है मुश्किल चीज़ है पढ़ना इंसेक्ट्स के बारे में। मतलब जितने मैंने आज से पढ़ा ना, मतलब 3-4 साल से, 4 साल से लगभग, जूलॉजी या बॉटनी, लाइफ साइंस, मुझे लगा आज तक ना मुश्किल तरीन चीज़ क्या, एंटोमोलॉजी। मुश्किल मतलब यहाँ पे बहुत पढ़ना पड़ता है, डेप्थ तक है ना, बहुत अंदर जाना पड़ता है, और अंदर, इसीलिए। और मुश्किल क्या होता है पढ़ना जूल लाइफ साइंस में? और मुश्किल होता है, बस ये मुश्किल है एंटोमोलॉजी किसी हद तक। अगर ना इंसेक्ट ना मुश्किल था, वो क्या उसको बोलते हैं, वो अर्थवॉर्म था ना, कितना कॉम्प्लेक्स था वो अर्थवॉर्म के बारे में। इससे उन्होंने डिलीट ही कर दिया। अब इतना जुल्म नहीं होता है 11th क्लास के बच्चों के ऊपर। अच्छा, ये हो गया ये लैबियम मतलब लोअर लिप, ठीक है। ये भी कहते हैं हेल्प, वही पैनिपुलेट करने के अंदर, फूड को होल्ड करने के अंदर, ठीक है। और उसमें पाल्प्स होते हैं, क्या होते हैं? पाल्प्स। उनमें सेंसरी फंक्शन होते हैं, वो आप लिख सकते हैं अगर शायद नहीं लिखा है ऐसे एनसीईआरटी ने। इसमें पाल्प्स होते हैं, ठीक है। और वो करते हैं हेल्प किस में? उनका होता है सेंसरी फंक्शन उन पाल्प्स का। इसके यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, सब कुछ। लेबियम, लैब्रम, ठीक है, सब इसने यहाँ पे दिखा दिया है। देखिए, ये हो गया मैक्सिला। ये हो गया क्या? मैंडिबल, जो कि ग्राइंडिंग रीजन जहाँ पे होता है, देखिए, दिस कॉल्ड एज ग्राइंडिंग रीजन, जहाँ पे ग्राइंड हो जाता है। और दिस कॉल्ड एज इंसाइसिंग रीजन, जो इंसाइज कर देता है, ठीक है। इंसाइसिंग रीजन, जो इंसीजन कर देता है, बिल्कुल, जो मतलब इंसीजन मतलब कट कर देता है, ठीक है। जब कट कर दिया फिर ग्राइंड करना है उसके बाद, है ना। जैसे हमें क्या होता है, दो दांत, इंसान क्या करते हैं इंसिजर से, इंसिजर कहते हैं हेल्प इन इंसीजन, ऐसे करते थे हम खाने को, कर दिया। फिर कहते हैं जो पीछे होते हैं ये मोलर या प्री मोलर, वो करते हैं ग्राइंड। तो इनसाइज रीजन जो होता है यहाँ पे वो कटिंग में हेल्प करता है या बाइटिंग एक्शन करता है मैंडिबल्स में। तो बाद में करता है ग्राइंडिंग एक्शन, उसके बाद फिर वो करते हैं स्वेलो उसके बाद। तो ये था मैक्स, ये था मैंडिबल। और ये हो गया लैब्रम, यानी क्या हो गया लैब्रम? अपर लिप, लैब्रम है ना, आर मतलब अपर लिप। और ये हो गया मैंडिबल दूसरा वाला यहाँ पे, ठीक है। इसे खोल के रखा है यहाँ पे। और ये क्या? हाइपोफैरिंग्स। हाइपोफैरिंग्स ही असल में टंग होता है, ये लैबियम टंग नहीं होता है। हाइपोफैरिंग्स ही टंग होता है, क्योंकि फैरिंग्स का मतलब होता है क्या? मतलब ये रीजन। हाइपो मतलब इसके बिलो, वहाँ होती है टंग इनको, ठीक है। हाइपोफैरिंग्स से टंग हो जाती है स्टार्ट। तो ये होता है टंग। और ये हो गया मैग्जिला। ये हो गया मैग्जिला यहाँ पे, ठीक है। मेरा दो मैग्जिला होते हैं, मैग्जिला मैग्जिला। ऊपर क्या है? मैंडिबल मैंडिबल, ठीक है। ये डायग्राम से अजीब सी यहाँ पे दी है, ये समझ नहीं आती है इसे। और हाइपोफैरिंग्स हम देखेंगे इसे गूगल से, अच्छे डायग्राम। फिलहाल हम पढ़ते हैं अब मीडियन फ्लेक्सिबल लोब। मीडियन जो बीच में होता है, फ्लेक्सिबल लोब जैसा होता है, वो क्या होता है? वो टंग की तरह ऐड करता है, उसको बोलते हैं हाइपोफैरिंग, जिसे यहाँ पे दिया है, ठीक है। हाइपोफैरिंग्स यहाँ पे दिया है। उसके बाद लाइज विद इन द कैविटी एनक्लोज्ड बाय द माउथ पार्ट, वो बिल्कुल उस कैविटी, उस खाली जगह पे होता है जिसको एनक्लोज करते हैं माउथ पार्ट। जैसे टंग का होती है बीच में, बाद से माउथ पार्ट्स को एनक्लोज कर देते हैं। अब जो थोरैक्स यहाँ पे होता है, थोरैक्स, ठीक है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। प्रो, मीजो मतलब बीच वाला, मेटा मतलब बाद वाला, प्रो मतलब पहला, मीजो मतलब मंझला, मेटा मतलब बाद वाला। अब बढ़िया ऐसे प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। द हेड इज कनेक्टेड विद द थोरैक्स, है कि नहीं? वो तो पता ही है, हेड इज कनेक्टेड विद द थोरैक्स बाय शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स नोन एज नेक। हेड और प्रोथोरैक्स, यहाँ पे शॉर्ट एक्सटेंशन होता है किसका? ऑफ प्रोथोरैक्स, उसको बोलते हैं नेक। ईच thoracic segment bears a pair of walking legs। हर thoracic segment में अगर ये सिर है और ये प्रोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स और सॉरी प्रोथोरैक्स, मीसोथोरैक्स है, मेटाथोरैक्स है, यहाँ पे टांग निकलेगी ऐसे दो, दो,
और दो, ठीक है। हर एक थोरैक्स के पार्ट पे एक एक पैर और टांग निकल जाती है। आप समझ रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि द हेड इज कनेक्टेड विद थोरैक्स। अच्छा, ईच thoracic segment bears a pair of walking legs. The first pair of wings arise from mesothorax, है ना। जो पहली पेयर होती है विंग्स की, वो भी होती है राइज कहाँ से? मेसोथोरैक्स से। मतलब क्या हो गया, जो प्रोथोरैक्स है वहां से विंग विंग कुछ नहीं निकल जाती है। सेकंड पार्ट ऑफ थोरैक्स यानी कि मीजोथोरैक्स से विंग निकल जाती है, लेकिन जो लेग का पेयर होता है वो हर एक थोरैक्स के पार्ट से निकल जाता है, टांगे, ठीक है। अब विंग बनाएंगे हम यहाँ पे ब्लू पेन से। ऐसे आएंगे हम पहला पेयर ऑफ विंग कहाँ से? फ्रॉम मीजोथोरैक्स, नॉट फ्रॉम प्रोथोरैक्स। एंड द सेकंड पेयर फ्रॉम मेटाथोरैक्स। जो सेकंड पेयर ऑफ विंग होती है वो निकल जाती है कहाँ से? मेटाथोरैक्स, यानी कि प्रोथोरैक्स से खाली टांगा निकल जाती है, पंख निकल जाती है कहाँ से? मीजो एंड मेटाथोरैक्स से, बस। पता है कितना मुश्किल है पढ़ना? अभी हम पढ़ रहे हैं ना एक इंसर्ट के बारे में, आप सोचिए अब ऐसे आपको पढ़ना होगा 10 इंसर्ट के बारे में, ठीक है। और वहां पे अलग अलग होगा एक्सेप्शन। यहाँ पे बीच में कभी कहीं पे ऐसा होता है कि प्रोथोरैक्स मेटाथोरैक्स दोनों में होती है विंग प्रेजेंट, कहीं पे विंग पीछे होती है आगे नहीं होती है, आगे होती है पीछे, वो याद करना पड़ता है ना, खुश के थोड़ी सी। हाँ, लेकिन थकते नहीं है पढ़ने से, मजा आता है ना, इंटरेस्ट बढ़ जाता है इसमें। पता नहीं आपको इंटरेस्ट है इसमें कि नहीं, मुझे था इंटरेस्ट फिर भी। मुझे तो ये आसान ही है ना, बहुत आसान, बस पढ़ना याद करें, पढ़ना याद करें और क्या करना है इसको। फोर विंग्स क्या है यहाँ पे? मीजोथोरैक्स जो सामने से, फोर विंग जहाँ से निकल जाती है आगे वाली विंग्स, फोर विंग्स, ठीक है। तो क्या हाइंड विंग जो पीछे निकल जाती है, इसमें यहाँ पे लिखा है देखिए, हाइंड विंग्स। अब ये हो रहा है कि जो फोर विंग्स है यानी कि मीजोथोरैक्सिक जिसको बोलते हैं, जो निकल जाते हैं कहाँ से? फ्रॉम मीजोथोरैक्स, यानी कि फ्रॉम सेकंड पार्ट ऑफ थोरैक्स, कॉल्ड टेगमिना, उनको बोलते हैं टेगमिना। इसमें यहाँ पे दिया होगा डायग्राम, ये देखिए, है ना टेगमिना। टेगमिना निकलती कहाँ से? ये निकलती है फ्रॉम मीजोथोरैक्स। देखिए, ये मानिए आप, ये है प्रोथोरैक्स यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है? मीजोथोरैक्स, ये रहा, दिस इज द मीजोथोरैक्स, दिस इज द प्रोथोरैक्स। यहाँ पे क्या है? प्रोनोटम यहाँ पे। प्रोनोटम क्या होता है? प्रोनोटम शायद नेक रीजन होता है, मैं देखता हूँ एक मिनट। क्या है प्रोनोटम? हाँ, प्रोनोटम। प्रोनोटम का मतलब होता है डोर्सल प्लेट ऑफ प्रोथोरैक्स, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज जस्ट द डोर्सल प्लेट ऑफ प्रोथोरैक्स। डोर्सल प्लेट ऑफ प्रोथोरैक्स, डोर्सल प्लेट ऑफ प्रोथोरैक्स, ठीक है। जो कवर करते हैं और करते हैं प्रोटेक्ट हेड को, उसके पार्ट को। इन शॉर्ट, प्रोटोनोम मानिए आप ऐसा डोर्सल प्लेट होता है जो बिल्कुल कहाँ पे होता है? प्रोथोरैक्स के ऊपर प्रेजेंट, और द प्रोथोरैक्स मतलब डोर्सल प्लेट ऑफ प्रोथोरैक्स इज कॉल्ड एज प्रोनोटम। प्रोनोटम, ठीक है। इस यहाँ पे दिया ही नहीं, बताइए, प्रोथोरैक्स, ये है प्रोथोरैक्स, ठीक है, ये सारा इतना हेड ना यहाँ पे हेड, ये क्या है? प्रोथोरैक्स। फिर यहाँ पे क्या है? प्रोटोनम, जो क्या होता है? डोर्सल प्लेट ऑफ प्रोथोरैक्स। फिर यहाँ पे क्या है? मेटाथोरैक्स, इतना। फिर ये क्या है? मीजोथोरैक्स। कहाँ गया? ये वाला क्या है? मीजोथोरैक्स। इसके यहाँ पे दिया मीजोथोरैक्स, ये वाला है यहाँ से, ये मेटाथोरैक्स है, ठीक है। मतलब मीजो क्या हो गया? बीच वाला। मेटा क्या हो गया? बाद वाला। पहले क्या है? प्रो थोरैक्स, फिर क्या है? मीजो थोरैक्स, फिर क्या है? मेटा थोरैक्स। अब आ रही है ऐसे, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। थोरैक्स में क्या है? प्रोथोरैक्स एंड मीसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। जो प्रोथोरैक्स है वहां से क्या निकल जाती है? टू पेयर्स ऑफ लेग्स। यहाँ से निकल जाती है टू पेयर्स ऑफ लेग्स। यहाँ पे क्या निकल जाती है? टू पेयर्स ऑफ लेग्स। लेकिन यहाँ पे विंग्स नहीं निकल जाती, यहाँ पे विंग्स नहीं निकल जाती, यहाँ पे विंग्स निकल जाती है। एक मिनट। ये पॉसिबल नहीं है कि मेरी माँ समझेगी कि मुझे क्लास देना होता है ना, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स क्या उसको बोलते हैं साइकोलॉजी में, ये पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए बोलने का फायदा नहीं है कुछ।
क्या इसको बोलते हैं? प्रोथोरैक्स। फिर क्या होता है? मीसोथोरैक्स। फिर क्या होता है? मेटाथोरैक्स। तो यहाँ और यहाँ से विंग निकल जाती है। ठीक है, यहाँ पे विंग निकल जाती है, यहाँ पे क्या निकल जाती है? खाली टांगे। यहाँ पे टांगे प्लस विंग, टांगे प्लस विंग, कहाँ पे? मीसो एंड मेटाथोरैक्स के अंदर। यहाँ पे आप समझ रहे हैं ये चीज। जो यहाँ पे निकल रही है ना, ये पहले विंग, ये निकल रही है फ्रॉम मीसोथोरैक्स, लेकिन लगता है क्या आपको डायग्राम से? मेटाथोरैक्स, क्योंकि एनसीईआरटी डायग्राम देनी नहीं आती है, बोलता है कि लिखते बनाता है कुछ और चीजें। और एक है हाइंड विंग, वो कहाँ से निकलती है? फ्रॉम मेटाथोरैक्स निकल जाती है ना, मेटाथोरैक्स यहाँ पे। यहाँ से करी कौन सी विंग? हाइंड विंग। तो ये हो गया मीसोथोरैसिक लेग। ठीक है, मेटाथोरैसिक लेग। ठीक है, मतलब लेग ना, आप समझ रहे कि नहीं? देखिए, प्रोथोरैसिक लेग, ऐसी लेग जो निकल जाती है प्रोथोरैक्स से। फिर क्या है यहाँ पे? मीसोथोरैसिक लेग, ऐसी लेग जो निकल जाती है फ्रॉम मीसोथोरैक्स। फिर क्या है? मेटाथोरैसिक लेग, ऐसी लेग जो निकल जाती है कहाँ से? फ्रॉम मेटाथोरैक्स। बताइए, समझ आ रहा है कि नहीं? अगर नहीं आ रहा तो मैं बताऊंगा आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा, आसानी के साथ। अगर आप बोलेंगे वैसे तो आसान है। ठीक है, क्या हो रहा है? और यहाँ पे क्या होता है? एनएल सरकाई यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, एनएल सरकाई यहाँ पे होता है प्रेजेंट नीचे। एनएल सरकाई का मतलब होता है वो होते हैं पेयर ऑफ लॉन्ग सेगमेंटेड सेंसरी अपेंडेज। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं पेयर ऑफ लॉन्ग सेगमेंटेड सेंसरी अपेंडेज, पेयर ऑफ लॉन्ग सेगमेंटेड सेंसरी अपेंडेज एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द एब्डोमेन, जो कि बिल्कुल पोस्टीरियर एंड ऑफ एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये असल में करते हैं हेल्प, क्या डिटेक्ट करते हैं वाइब्रेशंस को। आपको सिलेबस में नहीं है शायद, फिलहाल उसको छोड़िए, बस नाम लिखा है लोगों ने इसका। हम पढ़ते बाज़ अगर ना बहुत डीप, इतना पढ़ना नहीं होता है हमें, अल्लाह की कसम। क्योंकि आप पढ़ते 11 में भूल जाता हूँ, मतलब इतना पढ़ना ही नहीं है हमें जितना हम जाते हैं, हमें बस पढ़नी है एनसीईआरटी अच्छे से बस। अच्छा, द हाइंड विंग्स आर, अच्छा यहाँ पे थे आप। जो फोर विंग्स होती है ना, जो जिनको बोलते हैं क्या? मीजोथोरैसिक विंग्स को बोलते हैं, इनको बोलते हैं टेगविना। क्या बोलते हैं? टेगविना। यहाँ पे आप देखिए, दिस वाली विंग, टेगविना, ये रहा। ठीक है। और एक बात, आर ओपेक, वो बिल्कुल क्या होते हैं? ओपेक, डार्क होती है, मतलब उसमें लाइट पास नहीं हो जाती है। एंड लेदरी होते हैं वो। ठीक है। एंड कवर द हाइंड विंग व्हेन एट रेस्ट, जब वो रेस्ट पे होते हैं ना, उतने हाइंड विंग उसको ऊपर से क्या होती है? टेगविना। जब रेस्ट पे होते हैं, फिर जब वो उड़ जाते हैं, ऐसे करते हैं, वो निकल जाती है बाहर फिर। वही। द हाइंड विंग क्या होती है? वो ट्रांसपेरेंट होती है, वो मेम्ब्रेनस होती है। ठीक है। एंड आर यूज्ड इन फ्लाइट। ये देखिए, ट्रांसपेरेंट एंड मेम्ब्रेनस, और ये करते हैं फ्लाइट के लिए हेल्प। आप माइंड टेक में ना करते हैं हेल्प इन प्रोटेक्शन। ठीक है, और फ्लाइट के लिए असल में हेल्प कौन करता है? हैंड विंग्स। अब देखा होगा ना, जब वो करते हैं, वो निकालते हैं एक ऐसे बाहर, बाज होता है कॉकरोच, फिर ऐसे से उड़ रहे होते हैं हल्का हल्का, है ना? ऐसे वो कर रहे होते हैं, उनकी वो हाइड विंग होती है असल में। उसके बाद कहाँ पे हम? यहाँ पे द एब्डोमेन इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट्स। ठीक है, यहाँ पाए जाते हैं एब्डोमेन के अंदर। ये देखिए ना, एब्डोमेन सारा, इसमें 10 सेगमेंट होते हैं, अगर आप गिनेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेगमेंट्स यहाँ पाए जाते हैं। अ, तो वही बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 10 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। इसको क्या हो रहा है? कुछ फाइट फाइट आ रहा है यहाँ पे। द एब्डोमेन इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट्स। इन द फीमेल द सेवन स्टर्नम इज बोर्ड शेप। जो सेवन सेगमेंट है उसको बोलते हैं स्टर्नम। ठीक है, वो बोर्ड शेप होता है। एंड टुगेदर विद एट एंड नाइन स्टर्ना फॉर फॉर्म्स अ ब्रूड और जेनाइटल पाउच। ठीक है, जो एट और नाइन सेगमेंट होता है, ठीक है, तो क्या बनाता है? वो बनाता है जेनाइटल पाउच, या उसको बोलते हैं ब्रूड। ठीक है, या जेनाइटल पाउच। ठीक है, whose anterior part contains female gonopore, जहाँ के आगे वाले पार्ट में फीमेल गोनोपोर प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? थोड़ा समझ अच्छे से देखिए, मैं फिर से बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे चूंकि 10 सेगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, पता है आपको ये। सिर्फ 7 स्टिर्नम होते हैं। स्टिर्नम का मतलब होता है वेंट्रल स्क्लेराइड, जो कि यहाँ पढ़ा था हमने ऊपर, आपको याद है वो स्टिर्नम? और यहाँ पे एक मिनट, इतने चल रहा है, इसको क्या हो गया? यहाँ देखिए ऊपर आप, था ना यहाँ पे जो स्क्लेराइड्स थे, वो क्या होते? वो होते क्या? स्टेरनाइड्स
यानी कि स्टेरनम इसका आता है क्या, सिंगुलर फॉर्म। और टेरेगाइड्स, तो स्टेरनाइड्स कहाँ होती है वेंट्रल साइड से, तो वही बात है। जो स्टेरनम होता है स्टेरनम, वो वेंट्रल सेक्युलाइड होता है। क्या होता है? स्टेरनम होता है यही, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेरनम। थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ना, पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, इट्स मुश्किल 11th के बच्चों के लिए। स्टेरनम जो होता है वो क्या होता है, इज, इसलिए बोर्ड में है ही नहीं है, इज द वेंट्रल, बाकी सब आसान है एनसीईआरटी, एंड वेंट्रल सेक्लेराइड। स्टिरनम जो होता है वो वेंट्रल सेक्लेराइड होता है। स्टिरनम जो होता है वो वेंट्रल सेक्लेराइड होता है ना, वेंट्रल जो आगे से होता है। टेरियाइड क्या होता है, वो डोर्सल सेक्लेराइड होता है। तो पता थी आपको, मैंने कहा था पहले ही। उसके बाद कहाँ पे थे हम, यहाँ पे। अब जो सेवन स्टिरनम होता है वो क्या होता है, बोर शेप। लेकिन जो एट और नाइन्थ होता है ना स्टिरनम, वो बनाता है ब्रूड या जेनाइटल पाउच को बोलते हैं। जिसका जो आगे वाला पार्ट होता है उसी का, किसका, ब्रूड का, जो बनता है किससे, एट और सेवन नाइन सेगमेंट, नाइन स्टर्ना से, ठीक है। वो जो होता है, होज एंटीरियर पार्ट कंटेन्स फीमेल गोनोपोर, जिसके सामने वाले पार्ट में फीमेल गोनोपोर प्रेजेंट होता है। गोनोपोर क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटल ओपनिंग होती है जहां से, थ्रू विच reproductive products are released in females, ठीक है। इट opens into the genital chamber for laying eggs, गोनोपोर के बारे में हो रहा है। और मेल में क्या होता है, इट सर्व्स फॉर ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स, इसको बोलते हैं गोनोपोर। आप इधर के याद, के गोनोपोर होता है क्या, एक्सटर्नल जेनिटल ओपनिंग थ्रू विच रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड, इतना काफी है आपके लिए। और क्या होता है वहां पे, एंटीरियर पार्ट फीमेल के बारे में करें, वहां गोनोपोर होता है। आपको असली पता नहीं है अच्छे से वो क्या होता है, वो क्यों होता है, मैं फ्री बोल रहा हूँ आपको। बस इतना काफी है, गोनोपोर रखेंगे आपकी याद। स्पर्मेथिकल पोर्स वहां पे होते हैं। और वो क्या होते हैं, spermatical pores और openings ऑफ द spermatheca, जो कि लोकेटेड ऑन द नाइन सेगमेंट स्टर्नम पे होता है फीमेल की, वहां पे, ठीक है। स्पर्मेथिका पे होते हैं क्या, स्पर्मेथिकल पोर्स वहां पे आ जाते हैं, ठीक है। स्पर्म मतलब स्पर्म, थीका मतलब बैग। आप मानिए ऐसे बैग जहाँ पे स्पर्म होती है, स्टोर्स को बोलते हैं स्पर्मेथिकल पोर्स। तो दे रिसीव इन स्टोर स्पर्म्स आफ्टर कॉपुलेशन, जब वो करते कॉपुलेशन रिप्रोडक्शन जब वो करते, तो फर्टिलाइजेशन के लिए ऑफ एग्स लेटर, बाद में होती है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो उसके लिए वो कहते हैं स्टोर स्पर्म्स को, उसको बोलते हैं स्पर्मेथिका। ये होता है हर एक इंसेक्ट में, ठीक है। आप देखेंगे ना, हनी बी में वहाँ पे स्पर्मेथिकल पोर्स, स्पर्मेथिका वहाँ पे होता है। एंड कोलेटरल ग्लैंड्स यहाँ पे,